तकनीक हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों है, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में साइबर फ्रॉड के मामले भी काफी देखने को मिलते हैं। आप साइबर फ्रॉड के कहीं शिकार न हो जाए, इसके लिए बस थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। युवाओं को अगर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ टिप्स मिल जाए तो वो साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। नोएडा में स्थित मारवाह स्टूडियो में शुक्रवार को AFT यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए एक वर्कशॉप एंटी साइबर हरेसमेंट एंड बुलिंग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। इस परिचर्चा में प्रेसिडेंट ICMAI एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स डॉक्टर संदीप मारवाह, अभिनेत्री तृप्ति भोयर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अक्षत खेतान, फाउंडर AU कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, निवेदिता श्रेयांस, को फाउंडर वार नाउ फाउंडेशन, नीति गोयल, फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, रोहिणी हक, फाउंडर होप बी लिट, समाज सेविका, मेंटल हेल्थ कोच विवेक अत्रे, IAS रिटायर्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर फिलिसिया सिंह, नेशनल वॉलंटियर हेड द्वारा परिचर्चा करी गई। इस परिचर्चा में AFT यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में यहां आए परिचर्चा के पैनलिस्ट अतिथियों ने क्या कहा। जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बढ़ती हैं, जहां हम लोगों को इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की फैसिलिटीज मिलती हैं, कन्वीनियंसेस मिलती हैं, इनसे जो आराम मिलता है, उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करती हैं। शायद यही बहुत कुछ हुआ इंटरनेट के साथ, और फिर इंटरनेट के बाद जैसे जो सोशल ऐप्स आए उनके साथ, जहां हमें सुख और आराम की बातें नज़र आनी शुरू हुई, वहीं हमारे को परेशानियां भी नज़र आनी शुरू हुई। और जब लोग इन परेशानियों से हताश होता है तो वो इनको अपने तक सीमित रख लेता है और उसी में घुल घुल के मरना शुरू कर देता है। आज के इस साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के इस पूरे वार्तालाप, इस सेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में और AFT के इस स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इन तमाम बुलिंग से मत डरिए, सामने आइए, खुल के इसकी कंप्लेंट करिए। और क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जहां पर ये बुलिंग उस मकाम तक पहुंच गई है जहां पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। तो हम नहीं चाहते, ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी नादानियों से ऊपर उठकर आज का स्टूडेंट सामने आए और इन तमाम चीज़ों को हम लोग पकड़कर सही तरीके से बच्चों को रास्ता दिखा सकें। सर, साइबर बुलिंग को आज जो पैनल डिस्कशन हुआ, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई आप सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे? मेरी फैमिली में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ एक बार एक साइट खोल के बैठ गए। मैं बोला ये UK गवर्नमेंट से मुझे ऑफर आया, तो मैंने उनको दिखाया, सर आप देखो कि ये लोगो जो UK गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं ये UK गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, और UK की कोई गवर्नमेंट ऐसे नाम नहीं है, द यूनाइटेड किंगडम। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इश्यूज टू डिस्कस। और अब मैं डायरेक्टर IT रहा हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम केयरफुल रहें, प्रूडेंट रहें, ओवरडू ना करें कुछ भी। और जैसे हम अपना फिजिकल लाइफ में ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम साइबर वर्ल्ड में भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। सर, आजकल जो है ना साइबर नेट का जमाना है, तो कहीं ना कहीं मतलब इससे फंस ही जाते हैं, तो कैसे इससे बचा जाए, वो टिप्स आप शेयर करना चाहिए? नहीं, एक तो देखिए, पहले तो फंस ही जाते हैं, नहीं, पासवर्ड चेंज करते रहिए। कोई भी क्लिक करने से पहले सोचिए, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज ना करें। बैंक का पासवर्ड तो शेयर ही ना करें, और फिर पासवर्ड चेंज करते रहिए। और अगर फंस गए तो हेल्पलाइंस हैं, काफ़ी अलर्टनेस है अब, और पकड़े जाते हैं लोग, तो बी कॉन्फिडेंट और उसको डोंट सकम टू द प्रेशर। बैंक का लेकर जैसा जो है ना अकाउंट को लेकर हैक कर लेते हैं, तो उसको लेकर क्या सावधानी? उसके लिए आपका 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन है, आपका बैंक के साथ तालमेल ज़रूरी है, पासवर्ड को चेंज करते रहें, रिलेशनशिप मैनेजर से बात करते रहें, जो आपको टेक्स्ट आता है उसको ध्यान से देखते रहें। तो फिर जैसे ही कोई टेक्स्ट आया कि 20,000 रुपीज़ टेकन फ्रॉम योर अकाउंट, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड टेल द बैंक। तो अलर्टनेस में काम है। You heard about AI and everything else. I actually create AI for my team. Sure. अब क्वेश्चन आपने पूछा है तो I actually create AI. Like I said, I'm a network engineer, so I understand the back end of things. And आजकल जो हो रहा है, जिससे फिलिशिया ने, हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर ने शेयर किया, AI has become very real. जहाँ आप नहीं हो वहाँ पर भी आप हो,
और कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही नुकसान, इट कैन रियली हार्म यू। इसके खिलाफ जो इन्होंने सेल बनाया है, व्हाट इट डज इज, इंटरनेट इज नॉट फॉर एवर लाइक दे सेड, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ। इंटरनेट एक्चुअली कैन बी ब्रॉट डाउन एज क्विकली एज इट गोज अप। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो यूथ को पता होनी चाहिए, बिकॉज एज फास्ट एज यू कैन पुट समथिंग अप यू कैन ऑल्सो पुल इट डाउन, एंड देयर आर आईपीज एंड प्रोटोकॉल्स दैट यू कैन फॉलो फॉर दैट। सो that's good for people to know, and follow that helpline number, reach out to people who can actually bring it down and help you. There are softwares that identify what is AI generated and what is not. So those softwares are what are the tools that are used when you actually go to a cyber cell. So the government, the police forces, they have those tools. If not them, we are, like you saw, we are trying to get the law enforced where these things will actually be screened before they actually go online. अब वो कब होगा पता नहीं, but there are several tools, and जैसे हम लोग apps ढूंढते हैं ना, there are several apps available online as well that can help you identify AI. तो आज के पैनल डिस्कशन में कुछ खास आपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया उसके बारे में बताना चाहते हैं? तो पैनल से तो मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि हम लोग वॉइसेस अनहर्ड में हम लोग फिल्म्स बनाते हैं और ऑन सोशल इम्पैक्ट। तो हमने कैंसर के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसने 800 बच्चों के लिए कैंसर ट्रीटमेंट फंड किया। हमने फिर रिक्शा वाली नाम की एक फिल्म बनाई थी। तो हमारी फिल्म्स जो हैं वो जनरली सोशल कॉजेज़ पे होती हैं। अभी हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, इट्स कॉल्ड #थ्रेट, और उसमें हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके वी आर फॉलोइंग द सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन आर न्यूरोलॉजिकल सेंसेस। तो वो फिल्म अभी बन रही थी, तो उसके बीच में ये व्हाट नाउ फाउंडेशन आके बोला कि टेक अस ग्लोबल, और हम लोग लॉस एंजलिस बेस्ड हैं। तो वहाँ पे लॉज थोड़े डिफरेंट है, बट एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ इज एवरीवेयर। आई एम मेंटल हेल्थ सर्टिफाइड, तो हम लोग उस मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को लेके फिल्म बना रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन द ग्राउंड, एंड हम लोग सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो पैनल जो आपने देखा उसमें से 3 जो होबिलिट के लोग थे वो एक्चुअली #थ्रेट पे काम कर रहे हैं एक्टिवली ऑन द ग्राउंड, और इसलिए बुलाए गए थे इस पैनल पे। सो आई थिंक सोशल मीडिया, स्पेशली आप लोग AAFT में हैं, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग टूल। अगर इस टूल को फॉर द बेटरमेंट, ऑफ कोर्स वी नीड द एक्साइटमेंट चाहिए थोड़ा, इतनी बोरिंग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कोई नहीं देखेगा। तो विद दैट एक्साइटमेंट वी मेक दोज फिल्म्स जिससे कि एक मैसेज भी जाए, और टूल्स टू हेल्प किड्स, लाइक आपने AI का पूछा, वी एक्चुअली हैव अ डायलॉग वेयर दे विल एक्चुअली मेंशन द ऐप। तो ऐसी चीज़ें सटली हम डालेंगे उस मूवी में ताकि वो इंटरेस्टिंग मूवी भी है, रियल भी है, और आगे जाके हेल्प भी करती है। तो दोज आर द काइंड थिंग्स वी डू। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। Huh. So I'm Dr. Nivedita Shreyans. Hello, all of you. I'm the Director, PR and Associate Professor for Pillai Group of Institution, Mumbai. And I'm the co-founder for What Now Initiative. और बस ये इनिशिएटिव है नेशनल लेवल का, पैन इंडिया हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च अ हेल्पलाइन जिससे बच्चे, यूथ हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी यूथ या एनीबडी, मिडिल एज, सीनियर एज पर्सन, कोई भी लोग अगर साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट के शिकार है, तो हमने उन सब लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करके वो अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। हम उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस के, हमारी ये सोशल इनिशिएटिव है। हम उस विक्टिम को हेल्प करेंगे बाय फाइलिंग एन FIR। हमारे पास ट्रेन्ड साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है। वी हैव गॉट अ लीगल फर्म ऑन बोर्ड जो विक्टिम को हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे ताकि वो FIR लॉन्च कर सके। हम उनको पुलिस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कनेक्ट करके दे सकते हैं। हम उनको साइकोलॉजिकल वे में उनको काम डाउन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, विक्टिम जब आपके पास आता है तो काफ़ी डरा हुआ रहता है। किस बात का डर होता है कि उनकी कोई ना कोई फ़ोटो वायरल होने होती है, न्यूड फोटोग्राफ, हाफ न्यूड फोटोग्राफ। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि आपकी फ़ोटो हम वायरल करने वाले हैं, या तो आप हमें इतना पैसा दो वरना अभी 5 मिनट में आपकी ये फ़ोटो में रिलीज़ कर रहा हूँ। ये बहुत मेजर इशू है। अभी एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है। आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल आएगा एंड बोलेंगे कि आपको ये लोन लेना है, लोन की फीस 5,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, अगर आप ये नहीं भरेंगे तो हम अभी आपकी वीडियो हम वायरल करने वाले और सब जगह आपका फोटोज लीक करने वाले। दिस इज़ वन इशू। सेकेंड इशू इज़ जो यूथ में रिलेशनशिप्स होते हैं, प्यार होता है, झगड़ा होता है, फ्रेंडशिप होती है, तो बहुत सारे यूथ में कभी कभी अनबन भी होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। तो बहुत से टाइम बॉयफ्रेंड लड़की को बोलेगा मैं तेरी फ़ोटो अभी वायरल कर दूंगा, या तो लड़की बोलेगी मैं तेरा फ़ोटो वायरल कर दूंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको हेल्प करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये व्हाट नाउ इनिशिएटिव है।
जो ऑल ओवर इंडिया है। अब तक हमने करीबन 18 केसेस सॉल्व किए हैं। बहुत सारे 18 में से ये जो 18 केसेस है, 18 लोग सुइसाइड ऑलमोस्ट करने वाले थे। एक केस दिल्ली का था, एक प्रोफेसर की फोटो डीपी में से निकाल के वो उसने पूरा न्यूड फोटो बना के वो बोल रहा था अभी हम ये फोटो वायरल कर देंगे वरना आपसे हम पैसे ये दीजिए वरना वायरल। सो दिस वाज अ मेजर केस। तो हमने इनको हेल्प किया था, हमने उनको नियर बाय पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करने बोला था, बट उसके बाद में सडनली 3 दिन उनका फोन बंद आ रहा था। तो हम डर गए थे कि क्या हुआ, ये बंदा कहाँ चला गया। बट 3 दिन बाद उन्होंने वापस हमको फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हमने ये प्रॉब्लम एफआईआर रजिस्टर कर दी है, उस क्रिमिनल को पकड़ा गया है। तो नंबर आप शेयर करना चाहें वो जो हेल्प 9019 115 115 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 9019 115 115 ये व्हाट नाउ इनिशिएटिव का हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर कोई भी मुसीबत में हो, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट होते हो, इस पे आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा और प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी। क्या उसमें बेसिक जो है कि आपने शेयर किया स्टूडेंट के साथ तो व्हाट नाउ एक ऐसा फोरम है विच इज़ अगेंस्ट यूथ वॉइस अगेंस्ट साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग। आज हमने जो यहाँ पे पैनल डिस्कशन किया है मारवा यूनिवर्सिटी में, वो एक एजुकेटिव, एक प्रिवेंटिव था। आज हम एसओएस सिचुएशन पे तब पहुँचते हैं जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, हम अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं करते। आज हमें ये समझना होगा कि हम ही अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक के प्रोडक्ट हैं एंड आवर ओन इंफॉर्मेशन इज बीइंग सोल्ड ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। आज हम कुछ भी लोड करते हैं, लेटर वी मे डिलीट इट, बट वो वर्ल्ड में किसी ना किसी सर्वर पे जरूर सेव्ड है एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स। तो हमें इस बात में ध्यान रखते हुए वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, फ्रॉम साइबर क्राइम, फ्रॉम साइबर हैरेसमेंट। हम लोग आजकल इतने ज़्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, पर हमने उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं कि हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज। इसके लिए ये पैनल डिस्कशन था विच वॉज एजुकेटिव फॉर द स्टूडेंट्स टू नो कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर वो कोई शिकार हो गए हैं साइबर हैरेसमेंट या सेक्सटॉर्शन का, तो व्हाट नाउ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फाउंडेड, it's there for them to help. We have a call center where we have clinical psychologists, suicide prevention experts, counselors, lawyers, doctors, जो एक victim को support देते हैं, उसको हौसला दिलाते हैं. After that we help them file a complaint. We also are tied up with the police and we take the content down. So it's a 360-degree solution for victims, and we also are working towards preventive measures. Thank you. बिल्कुल, तो हमारा जो कॉल सेंटर है वहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी लीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण जो हमारे आज के यूथ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट शेयर द इन्फॉर्मेशन विद एनीवन, इवन देयर फ्रेंड्स, पीयर्स, फैमिली, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके ग्रेड्स गिरते हैं। पर व्हाट नाउ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच विल नॉट आस्क यू फॉर योर आइडेंटिटी, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं। Only when the person, after a couple of counseling sessions, is comfortable sharing their identity, when they are ready to file their complaint, तब हम उनसे पूछते हैं। तो ये उनके लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक लाइट है कि जो उनको हेल्प करता है टू थिंक राइट। बिकॉज अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपका दिमाग क्लॉग हो जाता है एंड यू डोंट थिंक राइट, सो वी आर देयर टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम इन ऑल दीज, इन दिस फेज ऑफ लाइफ। अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देते हैं आपने। मेरा नाम नीति गोयल है। आई एम अ फाउंडर ऑफ व्हाट नाउ। ये इनिशिएटिव एक्चुअली मैं 2 साल पहले शुरू करना चाहती थी, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि पंजाब में एक कॉलेज था, वहाँ पे एक वार्डन ने 10 लड़कियों के वीडियोस बनाए वाइल दे वर बेदिंग एंड शी सोल्ड देम इन वेरियस विलेजेस फॉर जस्ट 50 रुपीज़। और उसमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया एंड शी वॉज माई फ्रेंड सिस्टर। एंड व्हाई डिड शी कमिट सुसाइड? उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, उसने तो कुछ शेयर किया ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ शेम कि दुनिया क्या बोलेगी। माई पेरेंट्स वोंट बी एबल टू शो देयर फेस टू एनीवन बिकॉज शी पोर्ट्रेड एज इफ द गर्ल्स हैव मेड दोज वीडियोस वायरल एंड दे आर अवेलेबल। सो दैट इज व्हाट मेड हर सुसाइड। अब लाइक ये वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो अपने अंदर ही घुट जाते हैं, दे कांट टॉक, दे कांट डू एनीथिंग। आजकल इंटरनेट पे इतनी डेटिंग साइट्स हैं वे पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन, दे शेयर पिक्चर्स एंड देन स्लोली वन कंटेंट लीड्स टू अदर। आजकल एक ट्रेंड है ब्लैकमेलर्स का, दे टेक 1 फोटोग्राफ, उसके बाद वो बोलते हैं आप और फोटोज भेजिए नहीं तो हम ये वाली लीक करेंगे, फिर वीडियोस भेजिए नहीं तो हम आपकी फोटो लीक करेंगे। ऐसे वो एक कंटेंट बैंक बना के
विक्टिम को इतना विक्टिमाइज करते हैं दैट दे आर एक्चुअली थिंकिंग कि हम सुसाइड कर लें और वो बात किसी से कर नहीं सकते। इसलिए ये व्हाट नाउ संस्था की स्थापना हुई विच कैन हेल्प सच विक्टिम्स। मेरा नाम अक्षत खेतान है। एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी इन लीगल सर्विसेज के नाम से हम मुंबई में एक लीगल और कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म चला रहे हैं जो पैन इंडिया लोगों को कानूनी और कॉर्पोरेट मदद देती है। व्हाट नाउ इस संस्था के साथ में हमने पार्टनरशिप की है साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के ऊपर क्या लीगल क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सन 2000 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भारत देश में आया और 2023 में डेटा प्रिवेंशन एंड डेटा प्राइवेसी एक्ट आया, लेकिन आज भी साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट कोविड की तरह एक पैंडेमिक होते हुए भी इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है और इस स्पेसिफिक कानून की भारत देश के नागरिकों को सख्त आवश्यकता है। इसके लिए एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज व्हाट्स नाउ के साथ में जुड़ करके एक वाइट पेपर तैयार कर रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा ताकि इस देश में एक प्रॉपर तरीके से यूनिफाइड कानून आ सके। जिस प्रकार हम आज पॉस्को कानून के कारण चाइल्ड रेप प्रिवेंट कर पाए, जुवेनाइल जस्टिस के कारण माइनर्स को न्याय दे पाए, तो समाज का हर वर्ग जो ये साइबर हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग से पीड़ित शोषित है वो वंचित नहीं रह जाए और उसे सही समय पर ये न्याय प्राप्त हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति भोईर है। मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ। मैं प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरा एनजीओ का नाम है शेल्टर फाउंडेशन जो महाराष्ट्र में काम करता है आदिवासी औरतों के लिए। साइबर बुलिंग को लेकर किस तरह से लोग बचे, क्या आप सजेशन देना चाहिए, शेयर करें? किस तरह से बचे? बचना है तो इन्फॉर्मेशन देना बंद करो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली सर ने बताया था, मारवा सर ने, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, या एक मैम ने बताया था कि अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, यानी अगर उसने कुछ ऐसे दिखा दिया तो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। न्यूडिटी जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के, और अपने आप को कहीं एक्सपोज ना करे। जैसे 1000 बार उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए वरदान भी हो सकता है लेकिन शाप भी हो सकता है। वो चीज़ वापस आ सकती है। जो आप फोटो निकाल रहे हो शायद आपके मम्मी पापा के मोबाइल पे वो दिख सकती है या आपके घर वालों के मोबाइल में दिख सकती है। तो आई फील कि अपने आप को प्रोटेक्टेड, यानी क्या, सब करो, सब मज़े करो, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है, बस उसको रोकना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। और अगर ऐसा समय आता है कि आपकी, चलो AI वर्जन, आप बोलोगे भाई मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो नंगी फोटो खींची ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, AI के द्वारा अगर हुआ है तो बिल्कुल डरना नहीं है। जो आपको पोस्ट करता है ना, उसको यही बोलना है कि भाई थैंक यू वेरी मच टू सेंडिंग मी दिस पोस्ट, दैट्स इट। नो पैनिक, नो रिएक्शन, नथिंग। उस आदमी को पता चलेगा कि भाई ये मेरी शिकार नहीं है, क्योंकि इससे ना मुझे पैसे मिलने हैं, ना इससे मुझे कुछ सेक्स मिलना है, मैं इससे कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकता इसके साथ। फिर जो डरी हुई आपकी जो फेज है उसको अपने तक सीमित रख के सीधा साइबर क्राइम के यहाँ पे रिपोर्ट करो, या व्हाट नाउ इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म इज देयर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप बात करिए, बताइए, और आपके लिए हम समर्थ हैं कि आपके लिए झगड़ा करेंगे, वो आदमी को ढूंढ के निकालेंगे, आपकी पोस्ट को वी विल मेक श्योर कि हम लोग बाहर निकाल देंगे इंटरनेट से। सो दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू।